वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धीरूभाई अंबानी की सफलता की पूरी जानकारी। अरबपति बनने का राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धीरूभाई अंबानी जन्म 28 दिसंबर 1932, चोरवाड, गुजरात, भारत। मृत्यु 6 जुलाई 2002, मुंबई, भारत। धीरूभाई अंबानी एक भारतीय उद्योगपति थे जो एक विशाल पेट्रोकेमिकल, संचार, बिजली और कपड़ा समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। भारत में सबसे बड़ा निर्यातक और फॉर्च्यून पहली निजी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी थी। अंबानी एक गांव के स्कूल शिक्षक और उनकी पत्नी से पैदा हुए 5 बच्चों में से तीसरे थे और वह एक मामूली साधन वाले परिवार में पले बड़े। धीरूभाई को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया। तब उनके पिताजी ने पढ़ाई करने के लिए काफी समझाया लेकिन वह नहीं माने। फिर पिताजी ने भी समझाना छोड़ दिया। फिर धीरूभाई ने अपने जमा किए हुए पैसों से एक मंदिर के बाहर पकोड़े बेचना शुरू किए लेकिन उन्हें उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं दिखा। फिर उन्होंने अदन जाने का निश्चय किया। 17 साल की उम्र में वह अपने भाई से जुड़ने के लिए ब्रिटिश उपनिवेश अदन चले गए। उन्होंने अपना करियर बेसी एंड कंपनी में एक क्लर्क के रूप में शुरू किया, जो 1950 के दशक में स्वेज के पूर्व में सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय व्यापारिक फर्म थी। वहां उन्होंने व्यापार, लेखांकन और अन्य व्यावसायिक कौशल सीखे। 1958 में अंबानी भारत लौट आए और बॉम्बे, अब मुंबई में बस गए। अंबानी ने 1950 के दशक के अंत में मसालों का व्यवसाय शुरू किया, जिसे उन्होंने अपने नए उद्यम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से जाना। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम मुनाफा स्वीकार करने की रणनीति का पालन करते हुए उन्होंने जल्द ही अन्य वस्तुओं में विस्तार किया। उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। ये निर्णय लेने के बाद कि निगम वस्तुओं के मामले में जितना आगे जा सकता था गया है, अंबानी ने अपना ध्यान सिंथेटिक वस्त्रों की ओर लगाया। उन्होंने 1966 में पहली रिलायंस कपड़ा मिल के उद्घाटन के साथ पिछड़े एकीकरण में अपना पहला कदम रखा। पिछड़े एकीकरण और विविधीकरण की नीति को जारी रखते हुए उन्होंने धीरे धीरे रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स दिग्गज के रूप में आकार दिया और बाद में कंपनी के व्यवसायों में प्लास्टिक और बिजली उत्पादन को जोड़ा। 1977 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन्हें वित्त देने से इनकार करने के बाद अंबानी ने रिलायंस को सार्वजनिक कर दिया। एक अस्थिर अर्थव्यवस्था को संभालने और सरकारी नियमों और नौकरशाही को पंगु बनाने में उनकी चपलता के कारण राजनीतिक हेरफेर, भ्रष्टाचार और प्रतिस्पर्धियों पर इंजीनियर छापे के आरोप लगे, लेकिन रिलायंस में निवेशकों का विश्वास अपरिवर्तित रहा। कंपनी द्वारा दिए गए शानदार लाभांश के कारण, साथ ही साथ संस्थापक का करिश्मा और दूरदर्शिता को देखते हुए अंबानी को भारत में औसत निवेशक के लिए शेयर बाजार की शुरुआत करने का श्रेय दिया गया और हजारों लोगों ने रिलायंस की वार्षिक आम बैठकों में भाग लिया, जो कभी कभी खेल स्टेडियम में आयोजित की जाती थी और कई लोग टेलीविजन पर देखते थे। 1980 के दशक के मध्य में अंबानी ने कंपनी का दैनिक कामकाज अपने बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंप दिया, लेकिन 2002 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक उन्होंने कंपनी की देखरेख जारी रखी। 500 रुपए से ऐसे बने थे धीरूभाई अंबानी करोड़पति। यही उनकी कामयाबी के सारे राज। 300 रुपए की सैलरी पर किया काम। सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमनिक लाल की सहायता से यमन के एडेन शहर पहुंचे गए। वहां उन्होंने बेसी और कंपनी में 300 रुपए प्रतिमाह की सैलरी पर काम किया। उन्होंने 1950 में यमन में अरब मर्चेंट में नौकरी भी की थी। 500 रुपए लेकर पहुंचे मुंबई। धीरूभाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए 1954 में वे वतन वापस आ गए। सन 1955 में जेब में 500 रुपए रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा। यमन से लौटने के बाद धीरूभाई ने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए धीरूभाई ने शुरुआत में पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसालों का निर्यात किया। यहाँ से धीरूभाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कंपनी खड़ी की। धीरूभाई देखते ही देखते करोड़पति बन गए। उनका नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। 50,000 रुपए की लागत से शुरू किया था बिजनेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1958 में 50,000 रुपए की लागत से धीरूभाई ने पॉलिएस्टर धागे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा शुरू किया था। बाद में 15,000 रुपए का निवेश कर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। उन दिनों एशिया में पॉलिएस्टर की काफी डिमांड थी,
इसके चलते जल्द ही उनका मुनाफा बढ़ गया। बावजूद इसके अपनी पत्नी कोकिलाबेन और बच्चों के साथ एक दशक तक वे केवल एक बेडरूम के फ्लैट में रहे। धीरूभाई अंबानी कहते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत सक्षम राष्ट्र है। हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। भारत उपलब्धियां प्राप्त करने वालों का राष्ट्र है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय बेकार मत करो और आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये थी धीरूभाई अंबानी की सफलता की जानकारी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।